फर्स्ट वन क्यों डाउट है? वन अपॉन tan 3 थीटा माइनस tan थीटा माइनस वन अपॉन cot 3 theta minus cot theta. This is your question. कैसे स्टार्ट किए थे? कैसे स्टार्ट किए थे इसको बताओ। सर सर क्या आप 12th सम में करवा सकते हैं? क्या 12th सम? 12th वाला सर, 12th वाला लिख दो ना सर। ठीक है, तनिष बताओ कैसे स्टार्ट किए थे इसको। फॉर्मूला यूज किया था पर नहीं हो। कौन सा फॉर्मूला यूज किए थे इसमें? tan 3 थीटा नहीं, आपको हमेशा कुछ देखना पड़ेगा। ये जो दो टर्म दिया गया ना, दिस टू आर सिमिलर टर्म, आप इसका इंडिविजुअल फॉर्मूला डाल दोगे तो क्या होगा, लेंथी हो जाएगा, मिलेगा बट कहीं ना कहीं लेंथी होगा। तो ये दोनों सिमिलर टर्म, ये tan में दिया गया, ये cot में दिया गया, तो कोई एक को चेंज करो, आइदर tan को cot कर दो, नहीं तो cot को tan कर दो। ओके, तो मैं cot को tan कर रहा हूं, तो मेक इट tan 3 थीटा माइनस tan थीटा माइनस 1 अपॉन cot 3 थीटा, you can write 1 upon tan 3 theta minus 1 upon tan theta. Right? तो इसका एलसीएम हो जाएगा tan थीटा माइनस tan 3 थीटा, और tan थीटा tan 3 थीटा न्यूमरेटर चला जाएगा, which is 1 upon tan 3 थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा tan 3 थीटा अपॉन tan थीटा माइनस tan। सर माइनस कॉमन ले लेंगे ना अभी नीचे से। यस, फिर भी ये तो सिमिलर टर्म फिर आ गया, बट इसमें tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, हियर tan थीटा माइनस tan 3 थीटा, तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन साइन लेंगे। चेंज। ओके, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसको मैं tan 3 थीटा कर देता हूँ, इसको tan थीटा कर देता हूँ। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर हो गया 1 प्लस tan 3 थीटा इंटू tan थीटा अपॉन tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। 1 अपन tan 2 थीटा। ये tan 3 थीटा का रिवर्स फार्मूला, इनवर्स का फार्मूला, हाँ सर। ठीक है ना। cot tan 2 3 सॉरी tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, tan 2 थीटा का फार्मूला tan 2 थीटा सर। हाँ 1 अपॉन tan 2 थीटा cot 2 थीटा। which is cot 2 थीटा। ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन देख लिए फार्मूला डालते जाएंगे, ऐसा नहीं, आपको हमेशा चारों तरफ देखना पड़ता है। बराबर। सर 2 मिनट। सर
वो ऊपर tan थीटा प्लस tan 3 थीटा है। कहाँ पे? इधर सेकंड थर्ड लास्ट वन। हाँ, tan थीटा tan 3 थीटा मल्टीप्लिकेशन। मुझे क्यों पूछ रहे हो? आप खुद करो ना। ये जो डिनोमिनेटर पार्ट ये तो जाएगा ना, इसमें सिंप्लीफाई करने के बाद ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पर चला जाएगा ना, प्लस कैसे होगा? tan 3 थीटा इंटू tan 3 थीटा मल्टीप्लिकेशन। बाई चांस इसमें आपको प्लस दिखाई दे रहा है, इधर भी आपको पता चल जाएगा ना। और थर्ड का क्वेश्चन गलत था। इट इज पाई माइनस सॉरी पाई लेस देन थीटा लेस देन 3 पाई बाय 2, देन अंडर रूट 4 साइन पावर 4 करो। इट इज नॉट साइन स्क्वायर थीटा, साइन पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। अभी होगा क्या? क्वेश्चन में स्क्वायर दिया गया था, इधर स्क्वायर दिया गया था क्वेश्चन में, इसको पावर 4 कर दो। अब चेक करो आएगा कि नहीं आएगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मिल रहा है? नहीं सर। 4 साइन रेज टू 4 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिखेंगे? 4 sin square theta cos square theta। 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। इसका रूट ओवर दिया गया। ठीक है, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अब कॉमन क्या जाएगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा यू कैन टेक कॉमन, बचा क्या? 1 हो जाएगा। दिस बिकेम 1। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर क्या होगा? 2 sin Sin theta। यस मॉड्यूलस 2 sin theta। यस, मॉड ऑफ 2 साइन थीटा। वेरी गुड। ये जब नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, मतलब कितने बच्चे किए थे मॉड ऑफ 2 साइन थीटा? अच्छा, अब मॉड ऑफ 2 साइन थीटा इस इंटरवल में क्या होगा? थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। तो 2 साइन थीटा का मॉडुलस क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। क्या लिखेंगे? मैं क्या लिखूंगा? क्या माइनस ऑफ मॉड 2 sin थीटा। माइनस ऑफ 2 sin theta। माइनस ऑफ 2 साइन थीटा माइनस ऑफ मॉड
मॉड ऑफ 2 sin थीटा लिखेंगे तो फिर तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा। मॉडुलस लगा Sorry, देंगे तो sir. ये वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव दिखेगा या पॉजिटिव, फिर जीरो ही सेटिस्फाई करेगा और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि sin थीटा इटसेल्फ नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उसका और एक नेगेटिव लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो आउटकम्स मिलेगा दैट आउटकम्स बिकम ग्रेटर देन 0, सो दैट आपका मॉडुलस का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये हो गया -2 sin थीटा, ठीक है। तो दिस पार्ट बिकेम -2 sin थीटा प्लस सेकेंड पार्ट को मैं ब्रेक कर रहा हूं लाइक दिस वन 2 into 2 cos square pi by 4 minus theta by 2, मतलब आई एम टेकिंग दिस वन एज अल्फा, ठीक है, इसको मैं अल्फा ले रहा हूं। 2 cos सर square तो अल्फा, हाफ 1 plus cos 2 alpha. वेरी गुड, which is 2 into 1 plus cos 2 alpha, 2 alpha मतलब इसका डबल होगा, ये एंगल का डबल होगा, ये एंगल का डबल बताओ, Pi by 2 minus pi by 2 minus theta, cos theta which 90 is 2 minus theta cos sin cos 90 theta minus theta sin theta sin theta, so this part became 2 into मतलब 2 1 plus 2 plus sin theta, the answer is that. thank you sir. फिफ्थ वन क्यों डाउट है? सर एक सेकंड सर। डन, yes sir। क्वेश्चन फिफ्थ दिया गया cos 10 डिग्री into cos 20 degree into cos 30 degree and so on up to cos 80 degree, ये क्यों डाउट है? कितने को मिला ये? नहीं है सर। मिल गया। सर मिला है सर मुझे। सर मिल गया। Okay, make it cos 10, cos 50, cos 70, ये ग्रुपिंग कर रहा हूं, cos 20, cos 40, cos 80,
ये ग्रुप कर रहा हूँ और बचा क्या 30 और 60 30 और 60। ऐसे ग्रुपिंग क्यों किया? सर फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला में आ जाएगा ना फॉर्मूला सर। हाँ सर, वो थीटा cos 60 60 माइनस माइनस थीटा 60 प्लस 60 थीटा वाला प्लस फॉर्मूला। अभी तो दिखाई सर दिया। cos थीटा बाई 10। अब दिखाई दे रहा है, बट इधर आपको दिखाई नहीं दिया। सर नहीं सर मुझे किया आया। ना सर। सर हम लोग का सम है। किया सर। सर सॉल्व हो गया है हम लोग का। अब हो जाएगा। सर मैंने 2 sin थीटा cos थीटा वाली मेथड से किया। थोड़ा सर लेंदी किया सर उसने, पहले सर 2 टाइम थीटा, बाद में सर उसने वो फिर से डबल 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 नहीं है ना, वो हाँ। कहाँ है डबल डबल डबल? आपका 10 के बाद 20 होगा, 20 के बाद 40 होगा, 40 के बाद 80 होगा, उसको अलग करो। फिर बचा क्या 30 60 70 50, इसको फिर क्या करोगे 50 70, फिर इसको ग्रुपिंग करना पड़ेगा। सर हो जाता सर। वो फॉर्मूले तो क्या होता है आपका, एंगल हमेशा डबल डबल होना चाहिए, तो डबल नहीं है। सर उसमें 20 40 60 80 होता है ना सर, तो सर उसमें बाद में सर वही फॉर्मूला लगा देंगे। ये 20 40 60 80 नहीं, 20 40 80, 60 नहीं रहेगा, 60 बाहर रहेगा। सर रहता है एक 30 का ग्रुप बनता है ना सर, cos 30 और sin 30 का, तो सर उसमें sin 60 आ जाता है अगर sin टू थीटा यूज करते हैं ना सर, उसके बाद सर आंसर आ जाता है वैसे ही करके। 50 70 को क्या करोगे? सर cos 10 और cos 80, cos 20 और cos 70, cos 30 और cos 60 और cos 40 और cos 50, ऐसे सब निकल जाएगा ना सर एक साथ, और बाद में 2 by 2 2 by 2 2 by 2 अच्छा मल्टीप्लाई मतलब कर आप, देंगे। ओके मतलब वैसे किया आगे सर। पीछे से आप साइन कॉस साइन कर दिए। हाँ सर। हाँ हाँ उस, हाँ वो भी कर सकते हो, मतलब इसको आप कॉस साइन 10 रखोगे हाँ और ये बराबर सर। इसके साथ ग्रुपिंग करोगे, है यस ना? यस सर। हाँ हाँ वो भी चलेगा। कुछ तो कोशिश करो आप, ऐसे मतलब सीधा सीधा गिव अप करोगे तो नहीं होता है चीज। सिक्स्थ वन नहीं आ रहा तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगा। तो आप मतलब खाली पीली बिल्कुल कुछ नहीं, आपको ऐसे ही पूछ रहे हो? खाली ओपन हाँ ब्रैकेट ओपन करके कर रहे हाँ, इसमें मुझ कुछ कर नहीं पाएंगे, और ये क्वेश्चन नहीं बनना तो फिर नहीं बनेगा कुछ। ऐसे रैंडमली मत बोलो। In an acute angle triangle, summation of 1 plus tan A tan B into tan A minus B, ये पूछ रहा है। मैं समेशन को ब्रेक ओपन कर दूंगा तो क्या होगा? सर वो हर एक ट्राइस हो जाएगा ना, a प्लस बी हो जाएगा। कितने टर्म्स मिलेंगे, ऐसे कितने टर्म्स मिलेंगे? सर 3 टर्म मिलेगा। 6 नहीं 3 सॉरी 3 टर्म्स मिलेंगे, एक 3 रहेगा ए माइनस बी में, ए बी में, और एक रहेगा बीसी में, और एक रहेगा सीए में। हाँ ठीक है, if you open this summation you will get a sum of this type of 3 terms। एक मिलेगा आपको 1 plus tan A tan B into tan of A minus B। हाँ सर, प्लस सेकंड होगा 1 1 plus प्लस tan A tan C tan B tan C। tan C into tan of B minus C। हाँ सर। थर्ड वन होगा 1 plus tan C tan A into tan of C minus A। प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। सर बाद में सब कट आउट हो जाएगा ना सर, अगर फॉर्मूला ये सब क्या करें। देता है आपको? tan of A minus tan of B। वेरी दिस वन, ये जो फॉर्मूला, ये एक्चुअली tan of A minus B का फॉर्मूला से मिला। tan of A minus B क्या होता है?
tan of a tan A minus minus tan A tan B, tan B tan A minus tan B upon 1 minus tan A tan B. 1 plus tan A into tan B। ये सिर्फ क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दिया। 1 plus tan A tan B into tan of A minus B। See your question. This one is what? tan A minus tan B हो जाएगा। सेकंड वन क्या होगा? tan B minus tan c थर्ड वन क्या होगा? tan C minus tan f tan A। सर 0 हो जाएगा आंसर कैंसल्ड कैंसल्ड 0। यस सर। तो इसमें एक्चुअली ऐसा मैंने तो ब्रेक कर दिया क्योंकि आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बट ब्रेक करना भी नहीं चाहिए। आप इस यहाँ पे सीधा क्या सर लिखोगे? यहाँ पे सॉल्व कर देंगे ना सर tan a इक्वल tan A minus tan B, ठीक है हाँ ना? सर यहाँ पे हो जाएगा तो इधर ही 0 लिख देते क्योंकि समेशन ऑफ A minus B क्या होता है? 0 A minus समेशन ऑफ B, और समेशन ऑफ A जो होता है समेशन ऑफ B b होता है। हाँ सर तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। उधर ही करना पड़ता है, ऐसे ब्रेक करना नहीं पड़ता है, बट आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा इसलिए मैंने ब्रेक किया। नाइन वैल्यू ऑफ tan power 6 5/9 minus 33 tan raised to 4 plus 27 tan square 5/9। कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रहा है कौन सा फॉर्मूला के साथ? पावर 6 दिया गया, 5/9 दिया गया, सर 2 क्या कर सकते हैं? tan 3 theta यस, tan square 3 theta tan 3 थीटा में आपका पावर 3 रहता है, पावर 6 लाने के लिए आप इसको स्क्वायर करोगे, ठीक है? और 5/9 का ट्रिपल क्या होगा? 5/3 which is 60 डिग्री सर। 60 degree हाँ, हाँ सर tan 60 डिग्री। तो 5/3 का मतलब 5/9 ट्रिपल you will get 5/3 which is a known number। यस सर। तो उसी हिसाब से आपको ब्रेक करना पड़ेगा। tan 5/3 you can write tan of 3 into 5/9। हाँ ठीक है? सर। तो ये आपका √3, इसमें आप डालोगे tan 3 थीटा का फॉर्मूला। ओके सर समेशन tan a 3 tan थीटा 3 tan tan थीटा माइनस तो tan क्यूब थीटा tan क्यूब थीटा and upon 1 minus 3 tan square theta 1 minus 3 tan स्क्वायर थीटा। इसमें आपको डिग्री 3 मिल रहा है, बट आपको डिग्री 6 चाहिए, स्क्वायर कर दो, ठीक है? यस सर। दैट इंप्लाइज ये हो जाएगा 3 इंटू इसका स्क्वायर। ये स्क्वायर कितना होगा? 1 minus 6 tan square theta plus 9 tan power 4 theta plus 9 tan raised to 4 equal to this square 9 tan square 5/9 minus 6
tan रेज टू 4 पाई बाय 9 2ab में प्लस b स्क्वायर tan रेज टू 6 पाई। ठीक है, tan रेज टू 6 पाई बाय 9 राइट साइड इज देयर, मतलब मैं सबको राइट साइड ले रहा हूँ। ठीक है, then come to tan power 4 here minus 6 tan power 4, this side plus 27 tan power 4, take this 27 tan power 4 to right side, कितना हो जाएगा minus 27 minus 27 हाँ, सर। minus 6 -33 माइनस minus 33। ठीक है, हाँ सर, then come to tan square theta here 9 27 tan square 5 by 9 6 3 is 18। side हाँ सर, minus 27 हो जाएगा। 27 minus 18 take to right side 1। plus 27 मिला। हाँ बचा सर, क्या 1 3 3 3। ओके, समझा। थैंक यू सर। आज सब सो गए क्या, बहुत कम है। डन। नहीं सर, सर रुक जाना सर। और वैल्यू ऑफ cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री माइनस sin 5 डिग्री sin 25 डिग्री। ये क्यों डाउट है? ऐसे टाइप का क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं, ये क्यों डाउट है? मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2 2 cos है cos b, इसका फॉर्मूला Cos sin a of a plus minus b 2 cos है Cos cos b sin a plus b plus sin a minus अरे सर, cos a plus b Sorry, plus cos a minus minus cos a minus तो cos a plus b क्या मिला? T 60 प्लस cos a minus b 20 20 2 sin a sin b cos of a plus b minus cos of sin a plus b into sin a minus b cos तो of sin a A sin plus B। b cos of a plus b minus cos of a minus b cos of a plus b minus cos of a minus b कितना होता है? 2 sin a sin b
वो -2 sin A sin B होता है। -2 -2 sin A। sin A माइनस sin टू B। साइन ए। ओके हाँ ठीक है, सॉरी तो सर, वी हैव -2 गॉट sin साइन। A sin B की जगह पूरा डाल देता हूँ, चलेगा? हाँ सर। हाँ सर। cos A plus B होगा 30 30 माइनस माइनस कॉस 20 cos A डिग्री। minus 20 ओके 20 कॉस कैंसिल। ऑफ 60 और दोनों का वैल्यू आपको पता नहीं? मालूम है सर। पता है सर। तो Shit. अच्छा, ऐसी बच्चों का छुट्टी है, ठीक है। Value of sin 70 plus cos 40, sin 70 degree plus cos 40 degree upon cos 70 degree plus sin 40 degree. Okay. ये मिक्स ऑफ साइन एंड कॉस, इसमें हमारा कोई फॉर्मूला हमारा नहीं है, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यस दोनों को साइन करो, नहीं तो दोनों को कॉस करो, ठीक है। ओके सर। साइन के साथ कॉस मिक्स मत करो, दोनों को साइन कर दो, नहीं तो दोनों को कॉस कर दो। क्या करोगे? सर साइन कर देते। ठीक है, तो दिस वन यू कैन राइट sin 70 प्लस sin 50, cos 40 क्या हो जाएगा? sin 50। हाँ सर। और डिनोमिनेटर भी आज यू लाइक, आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों को साइन करो, नहीं तो दोनों को प्लस करो। क्या करोगे? आप cos करोगे तो इसके साथ मतलब सिमिलर हो जाएगा, हाँ सर। ठीक है। तो cos 70 प्लस cos 50, सो दैट सिमिलर दिखाई दे रहा है, तो आपको इजी करेगा। आज ये फॉर्मूला लर्न करने वाले हैं, तो ठीक है, हम प्रीवियस फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक। ओके सर सर। हाँ सर ये सब एंगल्स को ब्रेक करके इजीली आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ आज के बाद ये और थोड़ा इजी हो जाएगा, ये क्वेश्चन और थोड़ा इजी हो जाएगा आज के बाद, बट हम जितना जानते हैं उसको यूज करके करेंगे, ठीक है। Yes. 50 and 70, सर can I 70 as 60 plus 10 and 50 as 60 minus 10? यस सर। हाँ सर। तो sin 70 को मैं लिख रहा हूँ 60 plus 10, sin 50 को लिख रहा हूँ 60 minus 10, माइनस। ठीक है। अब चलिए इसका मेन एंगल निकालते हैं, 70 plus 50/2, ठीक है। और एक होता है 70 minus 50/2, एक रहेगा 70 plus 50/2, कितना मिला? 60, और एक होगा 70 minus 50/2, 10। इससे उसी हिसाब से वो ब्रेक किया गया। डिनोमिनेटर हो जाएगा लाइक दैट, cos 60 plus 10 plus cos 60 minus 2। तो जब ओपन करेंगे तो सर कट आउट होगा ऑलरेडी। sin a plus b plus sin a minus b, 2 sin A cos B 2 sin a plus 2 sin a cos b upon 2 cos A cos B। डिनोमिनेटर 2 cos a cos b, हाँ सर। सर cos cos 10 cancelled, 2 cancelled, tan 10 60 60 डिग्री इक्वल्स टू। बाप रे। ओके बराबर। हाँ सर। If tan beta equal to 3 tan alpha, then tan of alpha plus beta. Answer in terms of sin to beta and cos to beta. एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन अल्फा में 2 अल्फा। ये थोड़ा सा भी आप कोशिश करते वो भी हो जाता।
सर सर इजी वो नीचे का टर्म नहीं आ रहा सर, जो नहीं नीचे आ का रहा है। कॉस टू बीटा है ना सर, वो नहीं समझ रहा कैसा है। ऊपर का तो सर आ जा रहा tan बीटा इक्वल टू 3 tan अल्फा। आपको tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा चाहिए, एंड सपोज आप बीटा फॉर्मेट में आपको चाहिए, तो यू नीड टू एलिमिनेट योर अल्फा टर्म। नहीं, आपको अल्फा फॉर्मेट में चाहिए, आपको बीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है, तो आप किसको एलिमिनेट, कौन सा फॉर्मेट में आपको चाहिए बताओ। सर दोनों भी फॉर्मेट में आंसर देंगे सर। हाँ, दोनों फॉर्मेट में आंसर दिया है, मैं एक बताऊंगा, दूसरा आप करोगे। सर एक बीटा का बता दो ना सर, कंफ्यूज था। आपको बीटा फॉर्मेट में आंसर चाहिए। हाँ सर। ओके, दैट मींस यू नीड टू एलिमिनेट योर अल्फा अल्फा। राइट। ठीक है, दिस वन यू कैन राइट tan अल्फा प्लस tan बीटा upon 1 minus tan alpha into tan beta. All right, this is formula of tan a plus b. तो आपको बीटा में चाहिए तो अल्फा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो tan अल्फा के जगह क्या लिख सकते हो? tan अल्फा का tan बीटा tan बाय beta by 3 tan बीटा बाय 3 प्लस tan बीटा upon 1 minus tan बीटा बाय 3 into tan बीटा, मतलब tan स्क्वायर बीटा, बराबर। हाँ सर। which is 3 tan बीटा प्लस tan बीटा 4 tan बीटा सर वो tan बीटा बाय 1 3 3 माइनस माइनस tan स्क्वायर बीटा होगा ना सर। tan स्क्वायर बीटा। ऑलराइट, 3 3 कैंसिल होगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। हाँ सर। ठीक है, आपको देखो जो ऑप्शन भी दिया गया वो sin 2 बीटा cos 2 बीटा में दिया गया। ठीक है, sin 2 बीटा हाँ। का फॉर्मूला tan में कैसा होता है? 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, नहीं 1 plus tan square theta। 2 tan बीटा upon 1 plus tan स्क्वायर बीटा, यही होता है ना? हाँ सर। तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूं, डिवाइड both numerator and denominator by 1 plus tan square beta। divide both numerator and denominator by 1 plus tan square beta। चलेगा? न्यूमरेटर हाँ एंड सर। डिनोमिनेटर दोनों को मैंने 1 plus tan square beta में डिवाइड किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये आज नहीं किस रखा, ये 4 tan बीटा, ये 3 minus tan square। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? sin 2 sin 2 बीटा, बीटा। तो ये हो बीटा। गया 2 sin 2 बीटा अपन, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं इसी रेस्पेक्ट में, एक कर रहा हूं √3 2 into 1 minus tan square beta plus 1 plus 1 tan square beta। 3 minus tan square beta को मैंने ब्रेक किया, 2 into 1 minus tan square beta plus 1 plus tan square beta। am I right? यस सर। upon 1 plus tan square beta, ये रखा upon 1 plus tan square beta, 3 minus tan square beta को मैंने ऐसे ब्रेक किया। अब जब डिवाइड करोगे ये क्या मिलेगा? cos 2 theta cos 2 थीटा तो आपका आंसर हो गया 2 sin थीटा 2 प्लस बीटा 1 अपॉन 2 cos 2 बीटा, प्लस 1 ये कितना होगा? ये डिवाइड करेंगे तो 1। ऑप्शन इज देयर। यस सर। तो लाइक दैट आप बीटा को एलिमिनेट कर दोगे, यू विल गेट आंसर इन टर्म्स ऑफ अल्फा। सिमिलर मेथड, एक बार ट्राई करो दूसरा, बीटा को एलिमिनेट करके अल्फा में आंसर निकालने के लिए।
इसका मतलब ये बैच में बहुत सारे आईसीएसई बैच बच्चे थे, हाँ सर 69 के आसपास बच्चे थे, तो नियरली 20। बट आईसीएसई तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी तक ये नहीं किया ना। सर बोला है, उनकी मर्जी है सर, लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत नहीं लिखो। वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं बता, ये तो आईसीएसई वाले बोले। आपका मर्जी, आप लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। अभी तो ये कि स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करेगा कि नहीं करेगा वो है। सर उन्होंने बोला है अगर कम बच्चे लिखेंगे तो अलाउ करेंगे, ज्यादा बच्चे लिखेंगे तो नहीं अलाउ करेंगे। क्या करने का फिर सर? अच्छा आप आईसीएसई में हो क्या? अच्छा हाँ हाँ। आपको मेनली मतलब मुंबई पुणे ऐसा रहेगा, और ज्यादा तो कहीं पे आईसीएसई ऐसा नहीं रहेगा, मतलब 3-4 सिटी रहेगा और कुछ नहीं। नागपुर, महाराष्ट्र, पुणे, मतलब मुंबई पुणे। सर हो गया। डन। नहीं हाँ सर सर। सर थोड़ा ही बाकी है। कौन सा मिला आंसर इन टर्म्स ऑफ C और अल्फा? C, सी। 2 sin 2 alpha upon 2 cos 2 alpha minus। ओके, सबको मिला? हाँ सर। हाँ सर। फोर्टीन टाइप का क्वेश्चन पहले किए थे, बुकलेट का क्वेश्चन था ये। क्या करो? सर ये समझ नहीं आया। क्या बोल रहे हो? सर इसमें वही करना है ना, डिवाइड 3+1 वही ना, बट सर हाँ, नहीं करा वैसे। 1 + tan² अल्फा डिवाइड करना है जैसे किए थे। ओके। ओके इसमें सर 1 + tan² बीटा डिवाइड किए थे, उसमें 1 + tan² अल्फा डिवाइड करेंगे, और थोड़ा राइट मतलब डिनोमिनेटर पार्ट को उस हिसाब से आप देख के ब्रेक करोगे। 14 1 / cos 290 डिग्री + 1 / √3 sin 250 डिग्री, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो चुका है पहले। cos 290 डिग्री + 1 / √3 sin 250 डिग्री। ये जो दो एंगल दिया गया, इज देयर एनी सिमिलरिटी? यस सर। क्या है? सर cos 70 होगा और उधर -√3 sin 70, क्योंकि sin 250 थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसको वो नेगेटिव हो जाएगा और sin 70 आ जाएगा, और प्लस cos फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वो पॉजिटिव ही रहेगा और cos 70। सर उससे अच्छा सर cos 20 और sin 20 में कन्वर्ट हो जाएगी ना सर दोनों।
और सर दोनों का वैल्यू भी नेगेटिव रहेगा तो सर पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे ही लिख सकते। दोनों का वैल्यू नेगेटिव रहेगा मतलब सर cos 70 cos 290 को कन्वर्ट करेंगे तो सर वो sin 20 में हो जाएगा ना कन्वर्ट, ऐसे करके सर। cos 290 ये दोनों वो भी जो बोला वो भी राइट है, 70 के हिसाब से ब्रेक कर सकते हो और नहीं तो 20 के हिसाब से ब्रेक कर सकते हो। 290 you can write 270 मतलब 3 pi by 2 plus 20 and 250 you can write 3 pi by 2 minus 20. Okay, and what is said 290 make it 2 pi plus minus 70 ऐसे बोल रहा है, 360 minus 70 and 250 को रख दो 180 plus 70 ऐसे बोल रहा है। तो आज यू लाइक दोनों राइट है, कोई दिक्कत नहीं। तो which form you want to use, whether it is 3 pi by 2 format or pi format? pi format use करना चाहेगा, ठीक है। Then go for this one. Cos 290 equal to cos 2 pi minus 70. Cos 2 pi minus theta. Minus cos theta. Cos theta. नहीं cos theta, cos Cos theta, theta. cos theta, Positive cos theta. cos theta. This become you can write cos 70 plus 1 upon root 3. Sin 250 equal to sin pi plus 70. माइनस pi sin plus theta. 70 Minus sin 70. माइनस साइन 70, तो इसको माइनस कर देता हूँ, साइन 70 कर दिया, राइट। कोई 20 में आना चाहता है तो ये हो जाएगा साइन 20, ये हो जाएगा cos 20। हाँ सर, ठीक है, जिसको जो मर्जी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है। अब एलसीएम हो गया रूट 3 साइन 70 cos 70। न्यूमरेटर क्या हुआ? √3 sin 70 minus cos 70 माइनस cos 70। मैंने पहले से बताया, whenever a question given in the form of a sin theta plus b cos theta, क्या करने के लिए बोला था? Divide by root of a square plus b square. 3 plus 1 and Divide both multiply and divide under root a square plus b square. ये आपका फॉर्मेट, always you have to remember. yes sir। क्यों करते थे ऐसे? सर डायरेक्ट अपने हम लोग को सर वो मिल जाता था, क्या बोलते हैं सर, साइन टू थीटा का फॉर्मूला रहता था। साइन 2 थीटा नहीं, साइन थीटा कट भी हो जाता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है, ठीक है। हाँ सर। तो ये आपको cos अल्फा दे देगा, ये आपको sin अल्फा देगा। When it is cos अल्फा, ये sin अल्फा। क्योंकि using a, b and under root a square plus b square, you can draw one right angle triangle. तो a upon under root a square plus b square, you can write cos अल्फा, ये sin अल्फा होगा। नहीं, आप इसको ये ले रहे हो, इसको b ले रहे हो, तो ये sin अल्फा होगा, ये cos अल्फा होगा। cos अल्फा, ठीक है। तो सर वो cos का फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ, cos का फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो sin का फॉर्मूला लगेगा। हाँ सर। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें? क्या Multiply दूसरे मल्टीप्लाई डिवाइड। मल्टीप्लाई हाँ सर, डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका रूट ओवर चाहिए। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, इसका रूट ओवर 2, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2। अच्छा, इसमें फॉर्मूला लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 2 और ऊपर 2 तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। हाँ सर, डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, ठीक है, व्हिच इज 4। इसके जगह मैं लिख सकता हूँ क्या? cos 30 डिग्री, sin 60 डिग्री। cos 30 डिग्री, ये लिख सकता हूँ sin 30 डिग्री, sin 30। तो sin 70 cos 30 माइनस cos 70 sin 30 कितना हुआ? sin 40। sin 40 डिग्री, sin 40 डिग्री, 70 माइनस 30 बराबर। हाँ सर, अपन √3 2 sin 70 cos 70, sin
sin 140 degree. sin 140. 140 degree. minus No, sin 140 degree. You can write sin of pi minus 40 degree. हाँ sir. Sin pi minus theta. Yes sir. sin theta. Sir sin theta cut out. sin theta. So that means these two cancelled. Yes sir. तो 4/√3 आएगा. तो आंसर हो गया 4/√3. Done? ऐसे क्वेश्चन किए थे हम. एक्चुअली वो sin 20 प्लस 1/√3 cos 20 ऐसा क्वेश्चन दिया गया था. हाँ हाँ सर. सर अब ये फॉर्मेट सर ये फॉर्मेट दिमाग में ही नहीं आता कैसे फॉर्मेट. नहीं वो फॉर्मेट मैंने पहले से बताया था. हाँ सर मतलब वो जो फॉर्मूला में फॉर्मेट था ना सर वो हमको याद ही नहीं आता. ऐसा भी. हाँ सर. वो तो मैंने बताया था. कभी भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा दिखेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कोई भी कहीं पे भी दिखेगा, वो उसमें ऐसे किया जाता है. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड √a² प्लस b². हो गया ये. हाँ सर. एक बार भूल गया ना तो और दूसरा बार थोड़ी भूलोगे. अब याद रहेगा वो. हाँ सर अब याद रखा. चलो आज करेंगे. लास्ट टाइम क्या हुआ था? sin 18 cos 18 का वैल्यू फाइंड आउट किया था. sin 18 cos 18 sin 36 cos 36 हाँ हो गया सर. था ना. हाँ सर. ओके. आज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन. एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म कैसे किया जाता है. वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ठीक है. ऑलरेडी यू नो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b कितना होता है? 2 sin a cos है. 2 sin a cos b. cos b. सर cos b सर. sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b. 2 cos a sin b. हाँ सर 2 cos a sin b. cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b. 2 cos 2 cos a cos b. cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b. 2 sin a sin b. minus 2 sin a sin b. माइनस एक क्या minus 2 sin a sin b. Yes, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस माइनस 2 sin a sin b. ठीक है. अब ये फॉर्मेट से मैं दूसरे फॉर्मेट ला रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ. लेट अस टेक a प्लस b इक्वल टू c. ये सम ऑफ टू एंगल और एक एंगल होगा. लेट अस टेक a प्लस b इज द c एंड a माइनस b इक्वल टू d. तो मैं a को क्या लिख सकता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू c एंड d? सर 2a इक्वल्स टू तो सर c प्लस d बाई 2. c plus d by 2. c प्लस d बाई 2. b को क्या लिखेंगे? c minus C d by minus d by 2. तो ए बी अभी चेंज होगा सी एंड डी में, ए एंड बी चेंज हो जाएगा सी एंड डी है. तो एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म
चला गया. That's why it is called transformation. So this one now you can write sin C plus sin D equal to क्या लिखेंगे? 2 sin C plus D by 2 हाँ सर, into cos C plus C minus D by 2. sin C plus sin D equal to 2 sin A की जगह C plus D by 2, B की जगह C minus D by 2. Similarly, हाँ सर, sin C minus sin D क्या होगा? 2 cos 2 cos C minus C plus D by 2 and sin C minus D by 2. cos C plus cos D. 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2. Sorry. Cos C minus cos D. -2 Minus 2 sin C Sin plus C D by 2 plus into sin C minus D. C minus D by 2. by 2. ठीक है? हाँ सर, Actually, these 4 formula are more important than previous formula. गुड सर, बहुत यूज आने वाला है. हाँ, बहुत ही. sin C plus sin D आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा. जो पहले हम सोच के कर रहे थे उसको ब्रेक कर रहे थे, ऐसा करना नहीं पड़ेगा, सीधा आप कर सकते हो. sin C plus sin D देखो, इजी टू रिमेम्बर. सबका देखो फर्स्ट एंगल C plus D by 2, सबका सेकंड एंगल C minus D by 2. sin C plus sin D, फर्स्ट वन sin, सेकंड वन cos, ऐसे याद रखो. sin C plus sin D, फर्स्ट वन sin, सेकंड वन cos, सब में भी 2 है. sin C minus sin D, फर्स्ट वन cos, सेकंड वन sin. cos C plus cos D, both cos. cos C minus cos D, both sin, but negative sign is there. और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दो. cos D minus cos C, you can write 2 sin C plus D by 2 into sin C minus D by 2. और आप cos C minus cos D रखना चाहते हो और ये नेगेटिव आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो भी कर सकते हैं. साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? सर माइनस साइन थीटा. तो ये जो C minus D by 2 के जगह मैं D minus C by 2 लिख देता हूँ, तो ये Okay. माइनस ऑब्जर्व हो जाएगा. हाँ सर, So that you can write also 2 sin C plus D by 2 into sin D D minus minus C by 2. C by 2. तो any one, remember any one, तीनों याद रखना, याद ये नहीं है, कोई एक याद रखो. इसमें आपको जो अच्छा लग रहा है उस याद रखो. ठीक है? हाँ, वन थिंग, आप जो एंगल C और D चूज करोगे ना, ऑलवेज चूज C ग्रेटर देन D. जो दो एंगल क्वेश्चन में दिया जाएगा वो दोनों से कंसीडर करने का एक बड़ा हाँ, बी से. जो बड़ा एंगल उसको कंसीडर करो C, छोटा एंगल कंसीडर करो D. क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि C माइनस D जो दिया गया ना माइनस वो करने पर positive नेगेटिव. दिखेगा. हाँ सर, C minus D पॉजिटिव हो जाएगा. अदरवाइज आप उल्टा रखोगे ना, यहाँ पे आपको नेगेटिव एंगल दिखेगा. नेगेटिव होगा तो फिर साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा यूज करना पड़ेगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा यूज करना पड़ेगा. ठीक है? बट ये आपका कंपलसरी नहीं, आप उल्टा भी कर सकते हो. हाँ बेटर सर. गो फॉर C Straight. greater angle, D the smaller angle. Take angle C greater than angle D. समझाइए. यस सर. हाँ सर. आज देखो, आज का जो क्वेश्चन था ना 14 13 कुछ था जो यस सर, वो आपने बोला था इससे कर सकते हैं. 12 क्वेश्चन नंबर 12 पहले लिख लो. ये
रब करो। हाँ सर। ये सही तो कर सकते हैं। आज पीयूष नहीं है क्या? सर वो वो भी आईसीएसई आईसीएसई का स्टूडेंट स्टूडेंट है ना। वो आईसीएसई है। उसका आवाज नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 12 जैसे था, sin 70 प्लस cos 40 अपॉन cos 70 प्लस sin 40। ये जो क्वेश्चन था, पहले भी जो भी आपका ये फॉर्मूला चेक करो, दोनों साइन नहीं तो दोनों cos, ठीक है। ओके, इसलिए साइन cos मिक्स में नहीं रखेंगे, दोनों को साइन करेंगे, नहीं तो दोनों को कॉस cos कर देंगे। करेंगे, जैसे किए थे। तो इसको sin 70 प्लस sin 50 अपॉन cos 70 प्लस cos 50। उसमें क्या हमें सोचना पड़ता था कि 70 को 50 को कैसे ब्रेक करेंगे। जैसे मैंने रखा था कि 70 को ब्रेक करेंगे 60 प्लस 10 एंड 50 को ब्रेक करेंगे 60 माइनस 10। उसको हाँ, सोचना सर। पड़ता था। इसमें अभी कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला ना सर। यस, इसको सी रखो, इसको टी रखो। बड़ा एंगल को मैंने सी रखा, छोटा एंगल साइन सी प्लस साइन डी। फॉर्मूला 2 sin c plus d टू by साइन 2 सी। हाँ सर, 2 साइन सी 60 cos c plus d by 2 सी माइनस 70 डी plus बाई 2 सर अभी आएगा। into हाँ। cos c minus d by 2 10 cos c plus cos d, both cos। फर्स्ट वन cos में होगा, सेकंड वन में भी cos होगा। देखो हमें इस 60 10 एंड 60 माइनस 10 करेंगे, एक स्टेप और ज्यादा की थी, इसके बाद ये मिला था, अब ये डायरेक्टली मिला। तो उधर जो दिमाग लगाना पड़ता था ना, इधर नहीं पड़, ये होगा, खाली फॉर्मूला लगाना पड़ता ना। सिर्फ फार्मूला लगाओ। और आज के असाइनमेंट में ये आएगा ना ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस? आज का हाँ सर, ये- आएगा क्या आज के असाइनमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस? हाँ हाँ आएगा, ओके सर। बिल्कुल आएगा, ठीक है। हाँ सर। जैसे और एक क्वेश्चन देखो, 11th आप किसी का तो डाउट नहीं था, 11th को कैसे किए थे? क्वेश्चन नंबर 11 सर क्या था? क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व किए? सर क्या 55 65 175 कुछ दिया गया ना ऐसे क्वेश्चन? सर कन्वर्ट कर दिया था सर। क्या कन्वर्ट किया? 60 minus 5 plus cos 60 plus 5 minus cos 5। cos 65 प्लस cos 55 ऐसा कुछ दिया गया, प्लस cos 175 ये दिया गया ना। हाँ सर। हाँ, क्या कहते हैं? cos 65 को cos 60 plus 5 डिग्री लिखा, हाँ, फिर अच्छा। cos 55 को 60 minus 5 और cos 75 डिग्री को minus cos 5 डिग्री, फिर वो 2 cos a cos b minus cos b, तो आ गया। ठीक है। फर्स्ट मेथड किसमें क्या होगा? 60 प्लस 5 प्लस cos 60 माइनस 5, इसको cos 70 175 को किए होंगे 5 माइनस 5, है ना। तो इसमें यूज करोगे cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 cos a cos b, 2 2 cos a cos b, 2 cos 60 cos 5 डिग्री and cos pi minus theta minus cos 5, माइनस कॉस फाइव minus cos 5 cos 60 का वैल्यू 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा cos 5 डिग्री माइनस minus cos 5 डिग्री
बिकम 0। 0। ठीक है, किसने ऐसा किया होगा? किसने क्या होगा? और कुछ क्या है? मैंने फॉर्मूला दिया था 65 को लिख दो 120 माइनस 55 cos 55 75 को लिख दो cos 120 प्लस 55। मैंने फॉर्मूला दिया था cos थीटा cos 120 माइनस थीटा प्लस cos 120 प्लस थीटा कितना होता है? सर cos 3 theta by 1/4। वो मल्टीप्लिकेशन है, कहाँ के किसको मिक्स कर रहे हो? वो cos मल्टीप्लिकेशन थीटा प्लस cos 120 डिग्री प्लस थीटा प्लस cos 120 डिग्री माइनस थीटा मैंने दिया था, इसको भी याद रख लो। फॉर्मूला आज बट नॉट ए फॉर्मूला, ये सीधा 0 होता था। आप इसमें डाल के सिंप्लीफाई करोगे तो विल गेट 0। ठीक है, बट मैंने बताया था कि इसको याद रखने के लिए, ऐसे भी करोगे भी विल गेट 0। ओके सर। अब थर्ड मेथड यूज कर रहा हूँ, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आज यू लाइक यू कैन कोई भी दो को CD मान लो, आपका मर्जी, कौन सा दो लेना चाहोगे? 55 सर फर्स्ट और सेकंड ही ले लेते हैं। ओके, तो इसको D ले रहा हूँ, इसको C ले रहा हूँ। हाँ कोई सर। सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो cos C प्लस cos D, सॉरी cos cos C प्लस cos D कितना? सर 2 cos cos C plus D by 2 a equals to 60 degree 60 cos into 5 degree cos C 5 minus degree D by 2 5 degree 5 plus cos 175 you can write minus 5 degree cos minus। ये कैंसिल, इसके बाद ये कैंसिल होगा। ओके थैंक यू सर। सर ये वही तो हुआ। वही हुआ, बट इसमें आपको 60 प्लस 5 सोचना पड़ता है ना, इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है ना, 60 प्लस 5 करना है, 60 माइनस 5 करना है, सोचना पड़ता है। हाँ, बट इसमें कोई सोचना नहीं पड़ेगा, आप सीधा cos C प्लस cos D डालोगे, कोई भी दो एंगल। आप चाहो तो ये दोनों एंगल भी ले सकते थे, ये दोनों भी ले सकते थे, कोई भी दो एंगल को आप सिलेक्ट करो। ठीक है ना, ये आपका आसपास था इसलिए आपको इमीडिएट क्लिक किया कि हाँ 60 प्लस 5 60 माइनस 5 के, बट ये दो लेते थे। यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब देखो। सपोज क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई sin 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस sin 6 थीटा प्लस sin 8 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। सर लास्ट में sin 8 थीटा है। हाँ 8 थीटा है, cos 4 थीटा cos 6 थीटा प्लस cos 8 थीटा। सिंप्लीफाई करो। अच्छा मुझे एक बताओ, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 क्या होता है? sin theta। sin थीटा। हाँ सर। हाँ, मुझे आपने किसने बताया था भेजा ना सर। था, किसने भेजा था मुझे, वो ऐसे कर दिए, 2 इधर काट दिए। थीटा के वो तो सर साइन का पूरा एंगल का वैल्यू है, कैसे कर हाँ, सकते? वो तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, ये 2 इसके साथ कैसे कैंसिल हो गया, जबकि ये इटसेल्फ वन टर्म।
ठीक है, ऐसा मत करना कभी। हो गया? 1 मिनट सर। नहीं सर थोड़ा ही बाकी है। सर tan 5 थीटा आता है। tan 5 थीटा, ओके। एनीथिंग? सर 2 आएगा ना उधर, हम्म? 2 tan 5 थीटा ना। नहीं, 2 तो नहीं आएगा। वो आपका कटना चाहिए। tan 5 थीटा आएगा कि नहीं आएगा, दैट इज डिफरेंट ये, बट 2 tan 5 थीटा नहीं आएगा। सर आएगा tan तो 5 थीटा इंटू tan 2 थीटा यस, tan 5 थीटा इंटू tan 2 थीटा। और कुछ? हाँ सर tan 5 थीटा। ओके। और tan 5 थीटा। tan 5 थीटा। tan 5 थीटा। ओके, हाँ सॉरी सर सर tan tan 5 5 थीटा थीटा। सर tan 5 थीटा सॉरी। tan 5 थीटा इज द राइट आंसर। आप आपका मर्जी, आप कोई भी दो एंगल के साथ जा सकते हो, बट थोड़ा जो जाओगे उसके साथ सिमिलरिटी देखना पड़ेगा। सपोज मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कोई भी दो रखोगे सिमिलर आ जाता है, क्योंकि जैसे कि मैं ये दो मान रहा हूँ, इसके साथ जा रहा हूँ और इसके साथ जा रहा हूँ, तो मुझे सिमिलरिटी क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 4 - 2 2, 8 - 6 वो भी 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, सपोज कोई बोलेगा कि नहीं मैं 2 के साथ 8 जाऊंगा, 2 and 8, 4 and 6 वो भी सिमिलर दिखाई दे रहा है। सर 2 उनका + एडिशन 8
2 प्लस 8 10, 4 प्लस 6 वो भी 10 दे रहा है, ठीक है। सपोज कोई जाएगा नहीं, में 2 के साथ 6 जाएंगे, 4 के साथ 8 जाएंगे, दिखाई दे रहा है सिमिलर सर उनका डिफरेंस डिफरेंस 4 दे रहा है, 6 - 4 ओके। सपोज आपके 1 3 5 7 ऐसा कुछ होता तो किसके साथ जाओगे, वो भी सिमिलर थिंग होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज 1 3 11 13 क्या जाओगे, तो 1 3 और 11 1 3 11 13 के साथ जाओगे। ऐसा नहीं कि इसके साथ इसको रखोगे, ये रखोगे तो नहीं होगा, नहीं ये भी होगा, ये भी कम होगा, हो जाएगा। हाँ क्योंकि ये 14 दे रहा है, ये भी 14 दे रहा है, ये भी होगा। बट 1 के साथ 11, 3 के साथ 10, अच्छा ये भी होगा क्योंकि डिफरेंस वो 10 भी दे होगा रहा है, सर। ओके। तो ये सिमिलरिटी देख के आपको जाना पड़ेगा। तो आज यू लाइक, आप किसके साथ गए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? sin 2 थीटा और sin 8 Sir, थीटा को मैंने related- कंबाइन किया था। ठीक है, जो भी करो। तो इसका भी ऐसे ही होगा। हाँ सर, 2 सर पहले सर 2 cos थीटा कट आउट हो जाएगा सर, बाद में जो इसको बाकी सी दे रहेगा रहा हूँ, उससे हो इसको जाएगा। डी दे रहा हूँ, बड़ा एंगल को सी, छोटा को सी। हाँ सर, sin c प्लस sin d, 6 थीटा। 2 sin c प्लस d by 2 not 6, 3 थीटा, हाँ सर 6 थीटा बाय 2 बोला ओके। cos c minus d by 2 थीटा प्लस sin c प्लस sin d, 2 sin 7 थीटा c प्लस d by 2 7 थीटा 7 थीटा cos थीटा cos थीटा। अपन ये भी ऐसे ही, इसमें दोनों बस cos दोनों cos cos रहेगा। वही रहेगा, 2 cos 3 थीटा cos थीटा प्लस 2 cos 7 थीटा cos थीटा। अब क्या कॉमन ले सकते हो, cos थीटा 2 2। cos थीटा यू कैन टेक कॉमन, ठीक है ना। हाँ सर, हाँ सर। देन यू हैव sin 7 थीटा प्लस sin 3 थीटा, मैं आगे पीछे करके लिखा। From denominator also you can take 2 cos theta common, you have cos 7 theta plus cos 3 theta cancelled. Once again sin c plus sin d, 2 sin 7 plus 3 by 2 5 theta cos c minus d by 2 2 theta, इसमें दोनों cos होगा, cos 5 theta cos 2 theta, फिर cos cos cancelled, 2 2 cancelled, sin by cos, right? ऐसे करना पड़ता है। If a plus b plus c equal to 5, this is called conditional. If a condition is there, a plus b plus c equal to 5, then prove that sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 sin a sin b sin c. If a plus b plus c equal to 5, then sin 2a plus sin 2b plus sin 2c prove that 4 sin a sin b sin c.
मिला? नहीं सर। ठीक है, और 1 मिनट ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। मतलब ये थोड़ा अलग फॉर्मेट, शायद नहीं आएगा आपको। नहीं मिला? नहीं सर। ठीक है, एक बताता हूँ, बाकी आप करोगे। हुआ सर। तो जैसे आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दिया गया, तो a प्लस बी क्या होगा? पाई I माइनस minus C पाई माइनस, तो साइन ऑफ a प्लस बी क्या होगा? minus of sin C. Sorry, sin C. Sin C. कॉस ऑफ a प्लस बी क्या होगा? Minus cos C. तो ये रिजल्ट्स आपको यूज होगा आगे। ठीक है, सर आ गया। मिला? किसको मिला? ओके, अब ये मैं दो यूज कर रहा हूँ, साइन सी प्लस साइन डी, LHS। ठीक है, साइन ठीक टू है ए सर। प्लस ओ साइन टू सर बी, साइन प्लस टू यूज साइन टाइम्स सी प्लस साइन डी। बताओ क्या होगा? 2 टाइम्स साइन ऑफ a प्लस बी तो साइन सी प्लस डी बाई टू, मतलब 2a प्लस 2b बाई टू, a प्लस बी और a इंटू माइनस b कॉस साइन ऑफ a माइनस कॉस ऑफ a माइनस। राइट। हाँ सर। साइन टू सी को कर दो, साइन टू थीटा यूज कर दो, 2 2 साइन टाइम्स। सी कॉस बराबर, क्योंकि आपको हाँ सर। साइन ए साइन बी साइन सी ऐसा फॉर्मेट लाना पड़ेगा, इसलिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब डबल एंगल को सिंगल एंगल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन ए प्लस बी क्या लिख सकते हो? साइन सी साइन सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी
प्लस 2 साइन सी cos सी। कॉमन क्या जा सकता है? 2 sin c। टू साइन से 2 sin c कॉमन। देन यू हैव cos of a minus b प्लस cos c। cos c के जगह क्या लिखेंगे? बस minus a cos plus b। a plus माइनस ऑफ cos a plus b। प्लस बी cos a plus b इक्वल टू माइनस cos c। तो cos c के जगह लिखेंगे माइनस ऑफ cos a कॉस ए प्लस बी। हाँ सर which is the 2 sin c cos a minus b minus cos a plus b। two कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। तो सर two टू sin कॉस ए sin टू कॉस ए माइनस टू साइन ए साइन बी। टू साइन ए two sin a sin b 2 sin a sin b माइनस नहीं होगा ये, इसका a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी होगा तो माइनस आता है। हाँ ओके ओके इसमें उल्टा है तो प्लस हो जाएगा। 2 sin a sin b कितना मिला? फोर आ गया साइन सर 4 sin sin a a sin b sin sin c b sin c this is your answer। समझा ये? हाँ सर Condition remains same condition for OA plus B plus equal to pi। Prove that cos 2A plus cos 2B plus cos 2C is equal to minus 1 minus 4 cos A cos B cos C। Condition remains same, A plus B plus equal to pi। Then prove that cos 2A plus cos 2B plus cos 2C equal to minus 1 minus 4 cos A cos B cos C। सर हो गया। चलो और किसको मिला? सर एक मिनट।
डन। सर हो गया। हो गया। इसको नहीं मिला। इसको नहीं मिला। वही करेंगे। सर खाली फॉर्मूला डाल, आपने जो किया वैसे ही सेम। वही cos c plus cos d कितना होगा? अच्छा cos c सर वो हो जाएगा -2 cos 2 cos नहीं, 2 2 cos cos a plus b into cos of a minus b और cos 2 थीटा इसमें डालेंगे cos 2 थीटा, बट मुझे राइट साइड में -1 चाहिए। तो कौन सा cos 2 थीटा का फॉर्मूले में -1 था? 2 cos square theta 2 minus 1. cos square theta minus 1. तो cos 2 थीटा की जगह डालो 2 cos 2 square cos square थीटा, थीटा -1। तो दैट आपको -1 मिलेगा। सर बाद में 2 cos c माइनस ले लेंगे ना सर कन्वर्जन के बाद। cos a cos plus b a को plus माइनस b की cos c जगह आप लिख सकते हो माइनस cos c। माइनस cos c। अब ये दोनों से क्या कॉमन ले सकते हो? 2 cos c 2 cos c रखो, नहीं तो -2 cos c रखो। देन यू हैव cos of a minus b minus cos c, क्योंकि -2 cos c मैंने कॉमन रखा। ठीक है, which is -2 cos c cos of a minus b माइनस cos c को क्या लिखेंगे? माइनस cos c प्लस ऑफ cos a plus b -1। ये कितना होता है? cos a plus b plus cos a minus b 2 cos a cos b. 2 cos a cos b और ये था -2 cos c आ गया। -4 sir. cos a cos b cos c -1। -1 हाँ सर। बराबर। तो थर्ड वन कंडीशन रिमेन्स सेम। sin a plus sin b plus sin c, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? एनी गेस? 1. आपको मिला था sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, आपको मिला था 4 sin a sin b sin c। तो ये 2 sin a sin b sin c हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? सर एक सेकंड। ये छोटा सा क्या करूँ? सर 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2
इज हाँ इट? सर। सही है। मैं पूछ रहा हूँ। नहीं मुझे तो सर। ऐसा लग इज इट? हम जब साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा मिलता था, तो साइन थीटा क्या होता था? 2 sin theta by 2 cos theta by 2. 2 sin थीटा बाय 2 sin cos थीटा बाय 2। तो इसमें ऐसा होगा क्या? हाँ तो सर ये 2a के लिए a हुआ था, a के लिए a by 2 होगा। इज इट राइट और रॉन्ग? सर पता नहीं। हाँ सर, a के लिए by 2 हो सकता बट सर यहाँ पे प्लस बड़ा साइन बोल। है ना, हाँ? यहाँ पे प्लस साइन है तो उससे फर्क सर पड़ेगा क्या? सर उसके बाद सर उसमें साइन तो थीटा का फॉर्मूला भी डाल देगा तो कैसे होगा सर? सेम। सिर्फ एंगल ही ये हाफ करेक्ट होगा। था ना? ये दोनों रेस्पेक्टली करेक्ट था। हाँ तो इसमें क्या बुराई है? ये होगा कि नहीं होगा? अब 2a की जगह a हो गया तो a by 2 होगा। सर सही है। सही है। गलत नहीं है। है, गलत है। नहीं नहीं सर। नहीं होगा सर। गलत। क्यों नहीं देखो हो रहा है? कैसे होगा सर, वहाँ पे वो सर a माइनस बी बाई 2 आ जाता है ना सर, तो वहाँ पे ही खत्म हो जाता है ना सर। a माइनस बी बाई 2 आने दो, क्या प्रॉब्लम? पहले भी आया था, ऐसा कुछ नहीं। तो सर वहाँ पे 2a था सर तो सर नीचे 2 वाला को तो कट तभी जाएगा। ट्रू होगा ना जब a प्लस बी प्लस सी पाई होगा। दैट इज राइट। ठीक है, ये ट्रू होगा जब नहीं a by 2 प्लस b by 2 प्लस c by 2 पाई होगा, क्योंकि इसके लिए क्या था? a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई था। हाँ सर वो। ये इट इज लाइक आइडेंटिटीज। ये जो क्वेश्चन था ना, ये आइडेंटिटीज आपका, इसमें कोई कंडीशन थीटा के लिए नहीं था। इसके लिए आप थीटा कुछ भी ले सकते थे। इट इज लाइक आइडेंटिटीज। आपका फॉर्मूला बनता था, इसके लिए थीटा के लिए कोई कंडीशन नहीं था, बट इसमें कंडीशन है। देयर इज अ सर्टेन कंडीशन, a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई होना चाहिए। हाँ सर। तो तो सर ये इसमें a बाई 2 प्लस b बाई 2 होता ऐसा, तो हो जाता था। इसलिए ये ऐसा नहीं होगा। और ये कब होगा? जब a by 2 प्लस b by 2 प्लस c by 2, इसमें क्या था? a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई। ये कब होगा? जब a by 2 प्लस b by 2 प्लस c by 2 इक्वल टू पाई होगा। ठीक है ना? हाँ तो सर। ये फॉर्मूला ऐसा नहीं बनता है। अब इसको प्रूव करो। दिस इज द 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c। कंडीशन सेम कंडीशन मैंने रखा, a plus b plus c equal to pi, then prove that sin a plus sin b plus sin c equal to 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। ये प्रूव करें। सर हम्म, सर इसमें भी सेम कंडीशन है ना, a हाँ प्लस बी कंडीशन प्लस रिमेन सी। सेम, वही कंडीशन a plus b plus c equal to 5, ओके सर। सेम कंडीशन।
हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। हेलो सर। सर आप अटक गए। सर की स्क्रीन आज सर हो गया। अटक गया? हो गया सर। नहीं सर हो गया, ठीक हो गया। नहीं सर ठीक हो गया। सर हो गया सॉल्व। मिला? हाँ सर। हाँ सर। नहीं सर। सर इसमें हाफ एंगल यूज हो रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, तो a बाई 2 प्लस b बाई 2 क्या होगा? प्लस c बाई 2, 5 बाई 2 होगा। मैं डिवाइड 2 कर देता हूँ, a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 इक्वल टू 5 बाई 2। तो साइन ऑफ a प्लस b बाई 2 क्या हो जाएगा? cos c बाई cos c by 2। cos c बाई 2। c by 2। cos ऑफ a प्लस b बाई 2 क्या होगा? sin c। आपको ये यूज करना पड़ेगा। अब वही करेंगे, sin c प्लस sin d कितना होगा? 2 sin sin c प्लस d बाई 2 मतलब a प्लस b बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 a माइनस b बाई 2। इसमें यूज करेंगे sin 2 थीटा, sin c यू कैन राइट 2 इंटू c बाई 2 क्योंकि आपको हाफ एंगल चाहिए, which is 2 sin a plus b by 2 cos c by 2 into cos of a minus b by 2। इसमें डालो sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। अब कॉमन क्या जाएगा? 2 cos c by 2 कॉमन, then you have cos of a minus b by 2, so a by 2 minus b by 2 plus sin c by 2, sin c by 2 you can write cos of a plus b by 2 मतलब a by 2 plus cos a plus b plus cos a minus b। सर cos a cos b 2 cos a cos b। cos b यहाँ पे a की जगह a by 2, तो ये हो जाएगा 2 cos a by 2 cos b by 2। आ गया? 2 into 2 4 cos a by 2 cos b by 2 राइट? हाँ सर। तो ऐसे आपको प्रूव करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन दैट आई एम गिविंग सम नॉन रिजल्ट्स जो आपका फ्रीक्वेंटली यूज होता है और आगे के लिए काम आएगा। आई एम नॉट टेलिंग दीस आर द फॉर्मूला। सर वो आपने साइन को साइन ऑफ सी में क्या कौन किधर कन्वर्ट किया सर आपने? साइन ऑफ सी को सर आपने खाली ऐसे लिख दिया ना सर, उसको साइन
को 2 sin टू थीटा का फॉर्मूला यूज करके sin ऑफ c को हाँ ओके sin 2 थीटा यूज किया ना, sin 2 थीटा इक्वल टू sin हाँ थीटा हाँ cos सर थीटा। ओके सर मेरा सर मुझे कुछ समझा नहीं सर कंफ्यूज हो गया सर रब करो। हाँ सर। नहीं सर 2 मिनट Okay, there are, I'm giving you some results. So if a plus b plus c equal to pi, ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं sin 2a plus sin 2b plus sin 2c equal to 4 sin a sin b sin c cos 2a plus cos 2b plus cos 2c equal to -1 -4 cos a cos b cos c। ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। sin a plus sin b plus sin c equal to 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2, ये भी प्रूव हो गया। देन cos a plus cos b plus cos c, कुछ गेस कर सकते हो? sin 4 minus sin a by 2 sin b by 2 सर sin c by 2 1 प्लस -1 1 plus 4 1 sin a plus by 2 हाँ सर sin b by 2 sin c by 2 1 plus, huh? Actually these two are comparable, these two are comparable। अभी तक पता चला क्यों sin a cos a by 2 में हो गया, क्योंकि ये हाफ एंगल में कन्वर्ट हुआ। हाफ एंगल जब यूज हुआ आपका 180 चेंज टू 90 में कन्वर्ट होगा तो ये sin पाई माइनस थीटा sin थीटा था, ये इधर हो गया sin 90 माइनस थीटा, तो cos में कन्वर्ट हुआ। लाइक दैट इसका भी रिजल्ट ऐसे ही होगा, sin चेंज टू सॉरी cos चेंज टू sin, साइन चेंज हो जाएगा सर हो गया, ये cos चेंज टू sin। बट ये पाई माइनस थीटा मतलब cos में नेगेटिव होता है, इधर पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, इसलिए इधर माइनस में था, ये प्लस में था। ठीक है, यस सर बट आप ये सब आप प्रूव करोगे। कितने प्रूफ है सर? और मैं सर ऐसा नहीं है सर, खाली पूछ रहा हूँ सर, कोई सर कोई डाउट नहीं? समेशन ऑफ tan है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ tan है, ये तो आप दोनों टर्म आपको पता है। समेशन ऑफ tan है मतलब क्या होगा? tan a plus tan b tan a plus tan b plus tan tan a plus tan b plus tan c equals to tan a into tan b into tan a tan b tan tan c a into tan b into tan c। समेशन ऑफ tan a by 2 tan b by 2 इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है? a by 2 plus b by 2 plus c by 2 नहीं सर tan tan of a by 2 tan of tan b by 2 plus tan a by 2 b by plus 2 tan c सर by वैसे 2 सर डबल डबल बना बना के 3 बनेगा सर। हाँ सर एक ए बी में रहेगा मतलब tan a by 2 tan b by 2 प्लस tan b by 2 tan c by 2 प्लस tan c by 2 tan a by 2, वो आपको 1 देगा। समेशन ऑफ cot a cot b इक्वल टू 1, summation of cot a by 2 is equal to product of cot a by 2। ठीक है, क्लियरली
ये दोनों कंपेरेबल कौन सा? सीधा सीधा आप tan a का हाँ, सर। फॉर्मूला cot a by 2, tan a का जो फॉर्मूला cot a by 2 का वही फॉर्मूला, और tan a by 2 का जो फॉर्मूला cot a का कॉडी वही बाय formula। ओके ठीक है, तो इनफैक्ट आपको आउट ऑफ 8, ये मैंने आई एम नॉट टेलिंग दीज आर द फॉर्मूला, आई एम टेलिंग दीज आर द रिजल्ट्स, बट ये रिजल्ट्स हम डायरेक्टली यूज करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। आउट ऑफ 8 आपको 4 याद रखना पड़ेगा, 4 से 4 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वन कंपेरेबल विद योर थर्ड वन। इफ यू नो फर्स्ट वन, कहीं ना कहीं आपको थर्ड वन आपको दिखेगा। सेकंड वन कंपेरेबल विद योर, थोड़ा कंपेयर करके याद रखोगे तो आपको इजीली याद रहेगा। सेकंड एंड फोर्थ कंपेरेबल। और एक बताया कि tan a का जो फॉर्मूला cot a by 2 का वही फॉर्मूला, नथिंग डिफरेंस, सिर्फ a की जगह a by 2 हो गया। tan a by 2 का जो फॉर्मूला cot a का वही फॉर्मूला। ठीक है, तो आउट ऑफ 8 आपको 4 याद रखना पड़ेगा, बट ऐसे कंपेयर 1 के साथ 3, 2 के साथ 4, 5 के साथ 8, ऐसे। ठीक है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट 4 करोगे तो सेकंड 4 हो जाएगा। और ये चारों बहुत इजी है, सीधा फार्मूला आप डालोगे तो आपको दिखाई देगा। तो से खाली फॉर्मूला डालने का tan हाँ, tan a plus b plus c का फार्मूला डाल दोगे, you will get your result, nothing else। ओके ओके सर। तो ये चारों इजीली इमीडिएट मिल जाएगा, ये आपको ट्राई करना है, ये भी मिलेगा आपको। दिस 8 और रिजल्ट्स यू हैव टू रिमेंबर। आगे हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, आगे सीधा ये रिजल्ट हम यूज करेंगे कहीं पे भी आएगा। ओके सर। ओके, और बेसिकली क्वेश्चन इसका ये रिजल्ट यूज होता है। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं होता कि आप उधर निकालोगे और यूज करोगे। ओके सर। चलो आज के लिए इतना, यहाँ पे एंड करते हैं। और बाकी आज मैं बुकलेट से आपको आसान, मतलब होमवर्क रहेगा बुकलेट से, क्या क्या करना है मैं ग्रुप में डाल दूंगा। सर बुकलेट से खाली वो वेबसाइट पे सर और एक बार अपलोड करोगे क्या सर? बुकलेट नहीं है आपके पास? नहीं सर है वेबसाइट ही नहीं खुल रहा है क्रोम पे। नहीं, बुकलेट में ग्रुप में डाल दूंगा और एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ चलो ठीक है, बुकलेट आपको चाहिए तो ग्रुप में डाल दूंगा, बट आपका आज का होमवर्क बुकलेट से रहेगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर, थैंक यू around सर। 50-60 questions you have to solve today. ओके, थैंक यू सर। Okay, bye. बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। फिर